हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ केवीपीवाई एग्जाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। टुडे आई विल टेल यू अबाउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग केवीपीवाई एग्जाम। इसकी कैसे तैयारी करें और इस पर किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है और इसके क्या क्या फायदे हैं। कैसे हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, हाउ वी कैन टेक द डायरेक्ट एडमिशन वेरियस कॉलेजेस, द प्रेस्टिजियस कॉलेजेस जो भी इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनमें हम डायरेक्ट कैसे एडमिशन ले पाएंगे। तो केवीपीवाई जो एग्जाम है, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। आगे कैरियर के लिए अगर आप साइंटिस्ट या टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में आगे काम करना चाहते हैं, तो हमारे पास में केवीपीवाई एग्जाम के थ्रू not only we can take the admission, but also they will provide the free education, free accommodation, and some stipend is also there, fellowship like 5,000 or 7,000. So all information I will provide you in this video lecture. तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखो, केवीपीवाई एग्जाम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर केवीपीवाई? एक्चुअली in KVPY we are having 3 streams. There are 3 streams that I can show you through this. So here we can see the stream 1 SA. फर्स्ट स्ट्रीम है ऐसे, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज, अगर आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं तो आप इस वाले एग्जाम को दे सकते हैं। इसके लिए अलग पेपर होगा। अगर आप क्लास 12th में हैं, दैट इज द स्ट्रीम एक्स, तो इसके में क्लास 12th अपीयरिंग स्टूडेंट। अगर आपने 12th किया हुआ है एंड यू आर परस्यूइंग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, तो इसमें हम दैट इज द ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो जिन बच्चों ने 11th में एग्जाम फॉर्म भर दिया है, जनरली जो फॉर्म का जो डेट है वो 1 मई को ये लोग स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन, एंड द 1 मई इज आल्सो नोन एज टेक्नोलॉजी डे इन इंडिया। द 1 मई इज कंसिडर्ड एज द टेक्नोलॉजी डे। तो इस दिन ये लोग नोटिफिकेशन निकालते हैं एंड द फॉर्म का जो स्टार्टिंग होता है फॉर्म भरने का, वो जुलाई के 2nd वीक में ये फॉर्म इशू करते हैं। तो जिन बच्चों ने भर दिया उनका एग्जाम है 22 मई को, और जिन्होंने नहीं भरा है, जो क्लास 11th में अभी, दे कैन फिल द फॉर्म इन द जुलाई 2022। या जो 12th में है वो ग्रेजुएट में भर सकते हैं, when they get admission in graduation then they can fill the form in the month of July। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि क्लास 11th, क्लास 12th, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इस एग्जाम के थ्रू हम कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट on the basis of qualifying KVPY exam, which colleges we can take direct admission। तो फर्स्ट कॉलेज है IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। इट्स ए वर्ल्ड रिनाउंड कॉलेज, मतलब वर्ल्ड लेवल का कॉलेज है, और इसमें आप BSc में एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन होगा वो आपका KVPY मेरिट लिस्ट के आधार पर। तो BSc में आप PCM में ले सकते हैं, या PCMB या कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, साइंस से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रीम हैं, और इसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं BSc में, जो कि आपका KVPY स्कोर कार्ड के ऊपर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, हॉस्टल, कॉलेज फीस एंड 5,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज ए फेलोशिप, और एंड ऑफ द ईयर में आपको मिलेगा 20,000 कंटाइजेंसी ग्रांट
इसके अलावा बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं आप। दिस इज बीटेक ट्रिपल आईटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद। ये भी कॉलेज जो है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है रिगार्डिंग द आईटी फील्ड। यहाँ से आप बीटेक करते हैं तो इन कैंपस आपको सिलेक्शन मिलता है और पैकेज मिनिमम 30 लाख के आसपास पैकेज आता है पर एनम, और हायर पैकेज तो फिर कोई लिमिट नहीं है। वो आप किस तरह का प्रोजेक्ट बना के देते हैं, कौन सी कंपनी अप्रोच कर रही है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं आप ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद में थ्रू द केवीपीवाई एग्जाम। इसके अलावा जो नए कॉलेजेस हैं इंडिया में, जैसे मैं बात करूं तो ये एस्टैब्लिश हुआ है, फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका वो है 2006 में। आईसर कोलकाता वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2006। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च 2000 में एस्टैब्लिश हुआ। दूसरा पुणे, ये दो कॉलेज 2006 में स्टार्ट हुए। और ये क्या कहना चाहिए कि जो अमेरिका में है इंडियन MIT मैसाचुसेट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उससे भी एडवांस लेवल का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेट ऑफ द आर्ट। इसके बाद मोहाली पंजाब में जो शुरू हुआ वो 2007 में शुरू हुआ। तिरुवनंतपुरम in Kerala, it was started in 2008, and Bhopal also started in the same year 2008, and Tirupati was started in 2015, and Behrampur Odisha was established in 2016। तो टोटल अभी 7 कॉलेजेस है और ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है MS मास्टर ऑफ साइंस। तो यहाँ पे बेसिक साइंसेस का है बेसिकली, और डायरेक्ट आपको यहाँ से कैंपस रिक्रूटमेंट मिलता है। DRDO, इसरो या भी वर्ल्ड की बहुत सारी स्पेस एजेंसीज है, वो भी यहाँ के स्टूडेंट्स को डायरेक्ट लेके जाते हैं थ्रू द कैंपस सिलेक्शन। अब देखिए MS अगर आप यहाँ से करते हैं तो पहले 3 साल आपको 5000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, जिसमें हॉस्टल, कॉलेज फीस, बुक्स का एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपका 1 रुपया खर्च नहीं होना है। वहीं IIT में एडमिशन लेते हैं तो कई लाख का 1 साल में खर्चा आता है, या किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कई लाखों का खर्चा आता है। तो ये कॉलेज उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं जो बेसिक साइंसेस में MS करने के बाद में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या कोई भी इनोवेटिव नया काम शुरू करना चाहते हैं, या नई कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और उनका बैकग्राउंड फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको IIT से अगर बीटेक करना है, सपोज JEE एडवांस के थ्रू एडमिशन हो गया और उनकी फीस बहुत ज्यादा है, तो वहां पर उनको एडमिशन लेने के बाद में लोन लेना पड़ेगा, एजुकेशन लोन, तब पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन इन कॉलेजेस में आपको लोन लेने की जरूरत है ही नहीं, देयर नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ लोन, क्योंकि सब कुछ फ्री में मिल रहा है। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, पढ़ाई से लेकर के बुक्स है, कुछ भी है। और 5000 रुपीज आपको पॉकेट खर्च भी मिल रहा है, जिससे आप दूसरे खर्चे चला सकते हैं अपने। कॉलेज में तो पढ़ने से लेकर के पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपको वर्क है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इंटरनेशनल लेवल हॉस्टल से एकोमोडेशन, खाना, लाइब्रेरी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आफ्टर ऑल, in the end of the year you will get the 20,000 amount as a contingency grant, जो पहले 3 साल आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको 5 साल तक पढ़ाई करनी है। 5 साल मतलब इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस। 4th और 5th ईयर में आपको जो पैसा मिलेगा वो 7,000 है, अभी 7,000 पर मंथ, एंड 28,000 इज द एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट। तो ये वाले जो कैंपस है आपको लगेगा कहीं 5 स्टार, मतलब इंडिया में है ही नहीं, इस तरह से डेवलप किया हुआ है सारे कैंपसेस को, मतलब IIT इनके सामने कुछ नहीं है।
रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल थिंग्स। अभी धीरे धीरे इनका जो है वैल्यू IITs के इक्वलेंट आता जा रहा है, और आगे चल के जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगा स्टूडेंट्स का वो ये आयसर कॉलेज ही होगा। IIT विल बी द सेकंड प्रायोरिटी फॉर द स्टूडेंट्स आफ्टर 5 और 10 years। तो बेसिक साइंसेस के कॉलेज हमारे यहाँ पर नहीं थे, ओनली वन कॉलेज वाज देयर, दैट इज द IISc बैंगलोर। उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा, या एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, या बहुत सारे जो साइंटिस्ट, टीचर्स, प्रोफेसर्स, उन्होंने गवर्नमेंट को इस बारे में सजेस्ट किया कि बेसिक साइंसेज में जो रिसर्च US में होती है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज्यादा नोबेल प्राइजेज मिलते हैं। इंडिया में नोबेल प्राइजेज साइंसेज में नहीं मिल पाते हैं, या जिन लोगों को मिले वो US में थे, US चले गए थे, उसके बाद ही मिले। इंडिया में रहते हुए उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, क्योंकि हमारे यहाँ पर कमी थी बेसिक साइंस, जो बेसिक स्टडी कराते हैं, बेसिक साइंसेस के कॉलेजेस की कमी थी। अप्लाइड में तो बहुत सारे IITs आर इन अप्लाइड टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड अदर यूनिवर्सिटीज आर देयर, लेकिन बेसिक लेवल से जो रिसर्च का जो फंडामेंटल लेवल होता है रिसर्च का, उसके लिए हमारे यहाँ पे कोई कॉलेजेस नहीं थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये 7 कॉलेजेस है, एंड दीज आर द वेरी वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस। तो ये तो बात हो गई कि ये सारे कॉलेज में हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अगर हम KVPY का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो। और 11th में KVPY का एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल इन द सेंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे कम बच्चों को तो जानकारी होती है, पहली बात। दूसरा, सिलेबस कम रहता है। जैसे 100 मार्क्स का पेपर है, अगर आप उसमें 40 मिनिमम मार्क्स लेके आ सकते हैं तो आप IIS इसका KVPY का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी एनालिसिस किया बहुत सारे पेपर्स का, तो 11th में जो टॉपिक्स हैं बेसिकली रिगार्डिंग द केमिस्ट्री। अभी मैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में दूसरे सर से आपकी बात एक और वीडियो बना करके रिगार्डिंग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उस पर हम बात करेंगे। तो इसमें देखें तो ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा आता है। ये फेलोशिप की बात मैंने बता दी, अंडर ग्रेजुएट में 5000 मिलेगा, 20,000 एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट है। पोस्ट ग्रेजुएट में 7,000, 28,000 एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट। अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं, वो केमिस्ट्री में मैं बता रहा हूँ। केमिस्ट्री तो मैंने बहुत सारे पेपर्स का एनालिसिस किया। सबसे ज्यादा जो पोर्शन आता है वो ऑर्गेनिक में आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली एक सवाल आपको IUPAC से रहेगा, और हाइड्रोकार्बन से रहेगा, 1-2 सवाल। दूसरा ये है हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया। तो आउट ऑफ द 15 क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपके पास में 15 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, यानी 15 मार्क्स का है फर्स्ट पोर्शन। सेकंड पोर्शन में 5 सवाल रहते हैं, वो 2 मार्क्स के रहते हैं। इसके अलावा कुछ नेम रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस जो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें भी टोटल नेम रिएक्शन है हमारे पास अराउंड 20 to 25 नेम रिएक्शंस आते हैं, लाइक एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, कोप एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन। तो ये इस तरह की जो नेम रिएक्शंस हैं वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। ये ऑर्गेनिक हो गया। इसके अलावा जो नेम रिएक्शंस के अलावा SN1 SN2 रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये तो सारा हो गया। इसके अलावा आइसोमेरिज्म इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फ्रॉम आइसोमेरिज्म आल्सो दे विल आस्क एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चन। तो ये पूरा ऑर्गेनिक हो गया। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। सेकंड पार्ट इज द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल
केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, मिनिमम 1 प्रॉब्लम, एक सवाल जरूर रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग चलो इनऑर्गेनिक का हो गया, इसको इनऑर्गेनिक पे डिस्कस कर देंगे। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है दैट इज द बोन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, बैकबोन, मोल कंसेप्ट। मूल कंसेप्ट से भी एक सवाल आपके पास में जरूर रहेगा, इसको और ठीक से लिखता हूं, एक सवाल जरूर रहेगा आपके पास मूल कंसेप्ट। सिंपल प्रॉब्लम होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, आईआईटी की तरह नहीं रहते हैं कि इसमें बहुत सारा ट्रिकीनेस रहती है सवाल में, वो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहते हैं, सवाल पढ़ो, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो, अप्लाई करो और सॉल्व करो। उसके अलावा बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स का एक सवाल जरूर रहता है जो दोनों में रहेगा, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी उसी तरह का है चैप्टर हमारे पास में, थर्मोडायनामिक्स हो गया। और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ये मैं क्लास 11 के लिए ऐसे प्रोग्राम के लिए बता रहा हूं। इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये क्लास 12 का चैप्टर है, यहाँ से भी एक सवाल मिनिमम कभी पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है। ये रहा फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर्स। उसके बाद देखेंगे थर्ड पार्ट देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन चीज है, जो मेन थिंग है वो है केमिकल बॉन्डिंग। वो आईआईटी, नीट या कोई भी प्रोग्राम लेंगे तो जैसे यहाँ पर भी 1 से 2 सवाल रहेंगे, आईआईटी में 5 से 6 सवाल रहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आफ्टर दैट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर है, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, इस तरह का सवाल रहेगा। केमिकल बॉन्डिंग में जाता है फजांस रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर, इस तरह के सवाल रहते हैं। सिंपल थिंग, अगर आप ठीक से सिलेबस को एक बार सिंक्रोनाइज कर लेते हैं तो बहुत सिंपल है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस से भी एक सवाल रहता है। उसके अलावा पोलराइजिंग पावर बॉन्डिंग में हो गया। एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सिंपली एसिड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, इस तरह के सवाल रहते हैं, हाइड्रोक्साइड्स। तो ये ओवरऑल सिलेबस हो गया हमारा। अब इसमें कैसे तैयारी करनी है ये मैं केमिस्ट्री में बताता हूँ कि जिनका सिलेबस 11th का पूरा हो गया है वो लोग एक बार पिछले 10 सालों के पेपर उठा के देखें। अगर आप सवाल सॉल्व करते हैं तो कितने सवाल 15 में से सॉल्व कर पा रहे हैं। हमें टोटल जो हमारा है मेन फोकस मिनिमम 40 मार्क्स लेके आने हैं और मैक्सिमम, क्योंकि बायो का भी रहता है इसमें 11th वाले में, तो बायो में हो सकता है पूरा में से पूरा नहीं सॉल्व कर पाए। लेकिन एक बार अगर आप 11th और 12th की एनसीईआरटी की रीडिंग ही मार देंगे या 9th 10th की मार देंगे तब भी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 15 में से आप 5 से 10 सवाल के बीच में जरूर सॉल्व कर पाएंगे। भाई सिंपल रीडिंग, अगर विद फुल कंसंट्रेशन अगर आप रीडिंग कर रहे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी की, मैथमेटिक्स में भी ज्यादा कोई टफ नहीं रहता पेपर, सिंपली फिजिक्स में भी टफ नहीं रहता है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए। इफ यू गो थ्रू द लास्ट 10 ईयर पेपर्स देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि अगर आपने 11th 12th का भी ठीक से पढ़ाई किया हुआ है, 11th का पढ़ाई भी ठीक से किया हुआ है सिलेबस,
तो आप इजीली ये वाले सवाल सॉल्व कर सकते हैं। बाकी का ये है कि अगर पिछले 10 सालों के पेपर्स को आप सॉल्व कीजिए, उसके अलावा हम एक रिवीजन प्रोग्राम शुरू करेंगे यही यूट्यूब चैनल पर। तो जो लोग यूट्यूब चैनल पर नहीं है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाइए, और मैं लाइव क्लासेस नाइट में शुरू करूंगा 8:30 to 9:30 1 आवर डेली। तो जिसमें मैं कुछ चैप्टर्स का पूरा डेट वाइज वो पूरा वर्कआउट करके एक प्लान दे दूंगा, एंड टुमारो ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। और भी जो भी आपके साथ के जो बच्चे हैं, जो भी फ्रेंड सर्किल में जो जिन्होंने KVPY का फॉर्म भरा है, तो उनको भी ये सारा इंफॉर्मेशन देना। बाकी का क्योंकि ये कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, आगे चल के ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ, ये सारे जो कॉलेजेस है आईसर वाले कि ये IITs को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि इस पे अभी गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है। अभी ये हो सकता है 1 या 2 साल के अंदर ये कंटिजेंसी फंड भी बढ़ा दिया जाए, और ये जो पैसा जो आपको मिल रहा है पर मंथ के हिसाब से, ये पैसा भी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से क्या कहना चाहिए कि सेल्फ रिलायंस होना चाह रही है हर फील्ड में। तो हर फील्ड में आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अ बेसिक रिसर्च। कि हमारे यहाँ पर अभी देखें तो बहुत सारे न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए नए IITian हैं लड़की, वो सारी नई नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, और साल 2 साल के अंदर उनकी कंपनी यूनिकॉर्न बनती आ रही है। तो मतलब हमें जॉब लेने की बजाय जॉब देने के बारे में सोचना है, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो मेन फिलोसॉफी है। व्हाट दे आर थिंकिंग कि जो भी IIT से हैं या दूसरे साइंस बैकग्राउंड से हैं या किसी और दूसरे स्ट्रीम से हैं, तो वो जॉब लेने की बजाय, जॉब खोजने की बजाय वो न्यू स्टार्टअप को लॉन्च करें और नए नए लोगों को जॉब दें, दूसरे लोगों को जॉब दें। क्योंकि ये सारे इन कॉलेजेस में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है इंडिया के, वो क्रीम ऑफ द कंट्री है, और क्रीम ऑफ द कंट्री अगर जॉब ढूंढेगी तो बाकी के लोग क्या करेंगे। तो मेन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्रीम ऑफ द कंट्री की, आई मीन IITian स्टूडेंट या आईएसएल स्टूडेंट्स की या IIMs की, तो उनको क्या करना है, नई विद द न्यू कंसेप्ट नया कंपनी लॉन्च करें, न्यू स्टार्टअप लॉन्च करें, और दूसरे लोगों को जॉब भी दें, जिससे देश का भी डेवलपमेंट होगा, सेल्फ रिलायंस भी बनेगा भारत। तो चलो ठीक है, फिर हम कल से शुरू करते हैं। आई विल सेट वन प्रोग्राम रिगार्डिंग, क्योंकि 22 मई को एग्जाम है। 22 मई से हमें पहले अराउंड 15 मई तक हमें पूरा ये सिलेबस कवर अप कर लेना है विद द प्रॉब्लम एंड विद डायरेक्ट सम कांसेप्ट्स। आफ्टर दैट रिवीजन मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। चलो, गुड बाय टू एवरीबॉडी, जय हिंद।